सब कुछ तो आपके सामने है। उस खालिद की कंप्लेंट बिल्कुल गलत है। आप मेरे किचन को सील नहीं कर सकते, ये निहायत गैर कानूनी है। ठीक है, आप कोर्ट जाइए। बिल्कुल जाऊंगी। और उस शख्स का बताएं जिसका आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में है और तबीयत निहायत तशवीशनाक है, अपनी आंखों से जाके देखा है आपने उसको? मैंने कहा ना कि मेरे पास कंप्लेन आई थी। तो आपने आंखों से देखा ही नहीं और सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। उस खालिद को तो बुलाकर लाए, मैं उससे पूछूंगी कि झूठ कैसे बोल सकता है। उसकी अकल ठिकाने मैं ही लेकर आऊंगी, आप लोग नहीं कर सकते कुछ। देखिए सर, प्लीज इन बीबी को समझाए इन्हें कि हाथ जरा होला रखे। हाथ बोला, ये मेरा किचन। आराम से बात करो, ये मामला क्या हुआ नहीं होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरे किचन का खाना वगैरह सब खराब है। खालिद ने झूठ बोल के ये कंप्लेन की है। किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? नहीं। शकील अंकल, आप परेशान ना हो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। ओके? लेकिन बेटा, ये लोग तो कह रहे हैं कि एक आदमी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत खराब है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। शकील अंकल, आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़ देना। कंपनी के लॉयर्स आ रहे हैं, लीगल मैटर्स देख लेंगे, और अगर कोर्ट भी जाना हो तो वो भी हम देख लेंगे। ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? किसी को बताने कि तुम अकेली नहीं। I'll be back. थैंक यू बेटा। अरे अरे, वेलकम सर, वेलकम। आप जैसे बड़े बिजनेसमैन हमारे दफ्तर में, मोस्ट वेलकम सर। यकीन नहीं आ रहा। यकीन आ जाएगा, आपने काम ही कुछ ऐसा किया कि आना पड़ा। सर आप बैठे ना, हैव अ सीट। नहीं नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आया, बल्कि आपको कुछ दिखाने आया हूं। ये देखिए। उम्मीद है कि आप वायरल होना पसंद नहीं करेंगे। सर, एनी के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स हुई हैं उन्हें वापस लें। 5 मिनट है आपके पास। 5 मिनट। ओके, देखो ये वायरल नहीं करना, ठीक है? मैं कंप्लेन वापस ले रहा हूँ। गुड। एनी, तुम्हें यहाँ पर साइन करना है, एक दफा प्रॉपर्ली पढ़ लो, ठीक है? बाकी शकील अंकल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है ना? जावेर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने जो भी कुछ एनी के लिए किया वो काबिल तारीफ है। शकील अंकल, आप मुझे क्यों शर्मिंदा करें? अगर एनी की जगह कोई और होता ना तो मैं यही करता। थैंक यू आदिल, तुमने आज दोस्त होने का हक अदा कर दिया। ये सब कुछ जावेर की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, जानती। अरे भाई, इतनी देर से बैठे हुए हैं, एनी बेटा कोई चाय वाय का इंतजाम करो। ऑफिस छोड़ कर आए हैं, वापस ऑफिस जाना होगा ना? जी अंकल, सही कह रही है, आना जाना तो रहेगा, आराम से बैठ के चाय पियेंगे आपके साथ। सही है? एक बार फिर शुक्रिया बेटा। यू मोस्ट वेलकम। चलें आदिल? हाँ हाँ चलो, विल सी यू लेटर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम्हें नहीं लगता जो कुछ भी है उसके जिम्मेदार हम लोग हैं? अगर तुम एनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करते तो उसको खालिद जैसे आदमी के साथ काम करने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, अपनी जिद में आके। सर आदिल, डोंट ब्लेम मी फॉर हर डिसीजंस, ओके? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। एनी और उसकी फैमिली इतने वेल ऑफ नहीं रहे कि फूड बिजनेस ही है जो उसके बिल्स पे करता है, और तुमने वो भी छीन लिया उससे। और किश्वर आंटी, उनको तो तुम अच्छी तरह से जानते ही हो। एनी बेचारी की अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं रही है। तुम्हें पता है रोज आना अपने फूड बिजनेस से कितने लोगों को वो फ्री में खाना खिलाती है। ठीक है यार, अगर तुम्हें सही लगती है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लो। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। सही? अगर बात बिगाड़ी है तो उसको संभालो भी खुद ही। कहाँ जा रही हो? वो मैम, अब भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी तो किस्मत ही खराब है कि मेरा तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है।
अगर अपना नहीं सही तो इसका ही थोड़ा ख्याल कर लो। निदा की जिंदगी क्यों बर्बाद करने में तुली हुई हो? ईश्वर, ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इसकी वजह से मेरे घर पर छापा पड़ा है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं संभालो खुद को, होश में हो, क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। इसकी वजह से न जाने किस किस्म के लोग इस घर के अंदर आ गए थे। पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बना है। मैं किस किस को मुंह दिखाऊंगी? बताएं मुझे, आप किस किस को जवाब देंगे? बताएं। बजाय इसके कि तुम एनी का साथ दो, उल्टा तुम उसे डांट रही हो। और क्या मतलब लोग आ गए थे? फूड डिपार्टमेंट के लोग थे। तुम इस बात को पता नहीं क्या रंग देना चाह रही हो। दूर रहो इससे। न जाने इसकी हरकतों की वजह से इस पर क्या असर पड़ रहा है। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इससे घर से जाना होगा। अम्मी क्या हो गया आपको? आप किस तरह की बातें कर रही हैं? कोई बात नहीं है, मेरी वजह से बहुत कुछ हो गया है। कोई मसला नहीं है, फुप्पो को गुस्सा करने दो। वो तो तुम्हारे माँ बाप की बदकिस्मती है कि वो इस दुनिया से चले गए और तुम्हें हमारे पल्ले छोड़ गए। खुदा के लिए चुप हो जाओ, बस एक लफ्ज और नहीं। मैं चुप नहीं होंगी। मुझे अब कोई चुप नहीं करा सकता। एक हफ्ते में अगर मैंने इसकी शादी ना कराई ना, तो मेरा नाम किश्वर नहीं, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इसे इस घर से जाना ही होगा। जाओ देखो अपनी माँ को, पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया है। बेटा, किशोर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज इस तरह शर्मिंदा नहीं करे मुझे। वैसे भी उन्होंने जो कुछ भी कहा, एक लफ्ज भी गलत नहीं था उस पे, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी मुझे लगता है कि सारी खराबी मेरे नसीब की है। खराबी नसीब में नहीं, लोगों के दिमाग में होती है। तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो ना। हाँ? पता है क्या, बहादुर होने के लिए भी ना बहुत बहादुरी दिखानी पड़ती है। रोज अपने टूटे वजूद को जोड़ कर खड़ा करना काफी मुश्किल। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कॉफी। यस प्लीज, थैंक यू। टिकट्स कैंसिल कर रहे हो? उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो? वैसे ये जो तुम्हारा और एनी का चक्कर चल रहा है ना, मुझे तो लगता है वन साइडेड है। मैं फजूल में तुम्हें फोर्स करता रहता हूँ उससे बात करो, और तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। और उसका तुम्हें क्या लगता है वो बिल्कुल सही है? अजीब हरकत नहीं है? एक कर्टसी, एक थैंक यू कॉल नहीं कर सकती मुझे? आई डोंट डिजर्व दैट। एग्जैक्टली। चलो, ये क्या कर रहा है? वो कॉल नहीं कर सकती, तुम तो बात कर सकते हो। उससे बात करो और जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम्स है ना, अभी सॉल्व करो उसको, फिर मुझे बताना।